तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग ठीक होंगे। तो काफी टाइम के बाद एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वापस आ चुका हूं एक न्यू वीडियो के साथ। एंड आई नो यार काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। आई थिंक 1 से 1.5 महीना हो चुका है तब से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। और मैं जानता हूँ कि यार काफी सारे लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले यार मैं उन सभी लोगों को सॉरी बोल देना चाहता हूँ जो भी मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे इतने लंबे टाइम से, क्यों उनको इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। तो उस चीज के लिए सॉरी। बट हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा से कंसिस्ट होने की। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के शेड्यूल को पूरी तरह से चेंज कर दूं। देन मैं कम टाइम में अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो को अपलोड करूँ, जिससे जो मेरे चैनल की ग्रोथ है वो भी ज्यादा जल्दी होगी एंड जो आप लोगों को वीडियो है वो भी टाइम पर मिलती रहेंगी। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के शेड्यूल को चेंज करने की। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यार धीरे धीरे ये सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। बट एनीवेज गाइज, आज के टॉपिक पर हम वापस आ जाते हैं। तो अगर तो आप लोग यूट्यूब पर हॉरर कंटेंट देखते हो तो ऑब्वियसली आपको द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज एंड द फ्राइडे 13 जेसन के बारे में पता ही होगा। बेसिकली पेनीवाइज और जेसन ये दोनों ही एक सुपर पावरफुल घोस्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज बेसिकली एक द घोस्ट क्लाउन है, यानी एक भूतिया जोकर है जो हमेशा एक जोकर के कैरेक्टर में रहता है। पेनीवाइज देखने में काफी ज्यादा स्कैरी होता है एंड जो पेनीवाइज है वो हर 27 साल के बाद कुछ टाइम के लिए इस दुनिया में आता है। देन वो उसी टाइम के दौरान काफी सारे लोगों को मारता है, बहुत ही ज्यादा लोगों को डराता है और वो कुछ टाइम के बाद फिर से 27 साल के लिए एक गहरी नींद सो जाता है। देन वो 27 साल के बाद दोबारा से हमारी दुनिया में आता है, वो फिर से लोगों को मारता है, डराता है और वो फिर से 27 साल के लिए सो जाता है। तो यार ये साइकिल चलती रहती है पेनीवाइज की। पेनीवाइज किसी इंसान को मारकर उसका खून चूस लेता है या फिर वो किसी इंसान को मारकर खा जाता है और यहाँ तक कि जो पेनीवाइज है वो किसी को जिंदा ही खा जाता है और यही चीज उसको एक स्कैरी घोस्ट बनाती है। देन इसी के साथ साथ पेनीवाइज के पास काफी सारी सुपर पावर्स और एबिलिटीज होती हैं जो उसको एक पावरफुल घोस्ट बना देती हैं। ठीक ऐसे ही हम अगर अपने दूसरे घोस्ट यानी जेसन की बात करें तो जेसन भी देखने में काफी ज्यादा डरावना और स्कैरी होता है। इसके चेहरे पर एक मास्क होता है, ये साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा होता है और जेसन के हाथ में हमेशा एक कुल्हाड़ी होती है। जेसन कभी भी अपने शिकार या किसी भी इंसान को सिंपल तरीके से नहीं मारता, वो अपने शिकार को ज्यादा से ज्यादा तड़पाकर ज्यादा से ज्यादा दर्दनाक मौत देता है। दैट मीन जो जेसन है वो किसी इंसान की खोपड़ी अपने हाथों से पकड़कर वो उसको कुचल देता है या फिर वो किसी इंसान की गर्दन काट देता है, किसी का पैर काट देता है, किसी का हाथ काट देता है। दैट मीन जेसन अपने शिकारी या किसी इंसान को ज्यादा से ज्यादा दर्दनाक मौत देना चाहता है और वो ऐसे ही तड़पा कर लोगों को मारता है और यही चीज जेसन को एक स्कैरी घोस्ट बनाती है। जेसन के पास भी काफी सारी सुपर पावर्स और एबिलिटीज होती हैं जो उसको एक सुपर पावरफुल घोस्ट बना देती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों ही घोस्ट यानी पेनीवाइज और जो जेसन है वो आमने सामने आ जाएं और इन दोनों में आपस में फाइट हो जाए, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बेसिकली कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। तो यार आज की इस वीडियो में मैं पेनीवाइज और जेसन की एबिलिटीज को आपस में कंपेयर करके आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन दोनों ही लेजेंड घोस्ट में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ भाई, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, देन चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाई ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो यार चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बिना टाइम फटे, लेट्स गो। हेलो तो ओके, अभी मैं एक एक करके पेनीवाइज और जेसन की एबिलिटीज को, टोटल 10 एबिलिटीज को आपस में कंपेयर करने वाला हूं और जिसकी एबिलिटी जिससे ज्यादा पावरफुल होगी तो उसको 10 में से 1 पॉइंट मिल जाएगा। एंड ऐसे ही 10 में से जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे तो वही आज का हमारा सुपर पावरफुल घोस्ट होगा, यानी वही आज का विनर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं जेसन की फर्स्ट एबिलिटी की। तो हमारी जो नंबर 1 पर एबिलिटी आती है वो जेसन की है, जिसका नाम है सुपर स्कैनर। दैट मीन जो जेसन है वो किसी भी इंसान को स्कैन कर सकता है, किसी भी इंसान को स्कैन करके किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान जेसन से बचकर किसी दीवार के पीछे या फिर अपनी अलमारी में छुप जाता है या फिर कोई ऐसी जगह छुप जाता है जो चारों तरफ से बंद हो, बट स्टिल जो जेसन है उस इंसान को किसी भी दीवार या फिर किसी भी चीज के आर पार आसानी से देख सकता है। तो अगर आप जेसन से बचकर कहीं अपने कमरे या किसी दीवार के पीछे या अपनी अलमारी में छुप रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो जेसन है वो आपको चीजों के आर पार आराम से देख सकता है। देन इसी के साथ साथ जेसन के पास एक और एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है सुपर नाइट विजन। दैट मीन जो जेसन है वो डार्क से डार्क अंधेरे में भी किसी भी इंसान को आसानी से देख सकता है। तो यार ये एबिलिटी होती है जेसन के पास। लेकिन अगर अब हम बात करें अपने दूसरे घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज के पास ना ही कोई सुपर स्कैनर होता है और ना ही कोई नाइट विजन होता है लाइक जेसन की तरह। तो यार जो हमारे नंबर 1 का पॉइंट जाता है वो ऑब्वियसली जेसन को जाता है। तो हमारी जो नंबर 2 पर एबिलिटी आती है वो है टेलीपोर्ट की। तो यार ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि पेनीवाइज और जेसन ये दोनों ही काफी ज्यादा सुपर पावरफुल घोस्ट हैं, बट यार यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टेलीपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो अभी हम यही जानने वाले हैं कि जेसन और पेनीवाइज में से टेलीपोर्ट कौन कर सकता है। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं जेसन की। तो यार जेसन के पास दो एबिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जेसन की फर्स्ट एबिलिटी है फ्लैश रनिंग, यानी जो जेसन है वो लाइट की स्पीड से भाग सकता है। दैट मीन लाइट जितनी स्पीड से चलती है तो उतनी ही स्पीड से जेसन भी भाग सकता है, और ये स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट होती है। दैट मीन जो जेसन है वो अपनी फ्लैश रनिंग का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते या फिर कुछ टाइम में जा सकता है। देन इसी के साथ साथ जेसन के पास एक और एबिलिटी होती है जिसका नाम है सुपर हाई जंप, यानी जो जेसन है वो अपनी जगह से 1 से 2 किलोमीटर लंबी जंप मार सकता है, जो कि सच में काफी ज्यादा लंबी जंप है। जेसन अपनी सुपर हाई जंप वाली एबिलिटी का भी यूज करके एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। बट स्टिल जो जेसन है वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। जेसन एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करके नहीं जा सकता। लेकिन अगर अब हम बात करें अपने दूसरे घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज आराम से टेलीपोर्ट कर सकता है। वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करके सेकंडों में या फिर बहुत ही ज्यादा कम टाइम में जा सकता है। तो ओके, जो हमारे नंबर 2 का पॉइंट जाता है वो ऑब्वियसली पेनीवाइज को ही जाता है, क्योंकि यार जो पेनीवाइज है वो टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो जेसन है वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। उसके पास फ्लैश रनिंग और सुपर हाई जंप जैसी एबिलिटी होती है। बट स्टिल जो टेलीपोर्ट है वो फ्लैश रनिंग और सुपर हाई जंप से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टेलीपोर्ट करके आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर सेकंडों में जा सकते हो। बट सुपर हाई जंप या फिर फ्लैश रनिंग से थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो ओके, जो हमारे नंबर 3 पर एबिलिटी आती है वो है द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज। तो यार जो पेनीवाइज है वो लोगों के डर से अपनी पावर को ऑब्जर्व करता है। दैट मीन जो पेनीवाइज है वो लोगों के डर को खाता है, वो लोगों के डर को ऑब्जर्व करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है। तो यार इस तरह जो पेनीवाइज की पावर है वो लिमिटेड नहीं रहती, वो जितना चाहे उतनी पावर्स को बढ़ा सकता है लोगों के डर को ऑब्जर्व करके। दैट मीन लोग जितना ज्यादा पेनीवाइज से डरेंगे तो उसकी पावर और उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। बेसिकली पेनीवाइज लोगों के डर को खाता है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यार इस तरह पेनीवाइज अपनी पावर्स को अनलिमिटेड लेवल तक बढ़ा सकता है। लेकिन अगर अब हम बात करें यहाँ पर अपने दूसरे घोस्ट जेसन की, तो जेसन के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती जिससे वो अपनी पावर को इंक्रीज या बढ़ा सके, या फिर वो लोगों के डर को ऑब्जर्व करके अपनी पावर को बढ़ा सके। तो जो हमारे नंबर 3 का पॉइंट जाता है वो ऑब्वियसली पेनीवाइज को ही जाता है, क्योंकि पेनीवाइज लोगों के डर से अपनी पावर को ऑब्जर्व कर सकता है, जबकि जेसन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जेसन के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती। तो ठीक है यार, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 4 के पॉइंट की तरफ। तो ओके, जो हमारे नंबर 4 पर एबिलिटी आती है वो जेसन की है जिसका नाम है सुपर ह्यूमन सेंस। दैट मीन जो जेसन है वो किसी भी इंसान को 70 किलोमीटर तक आराम से सेंस कर सकता है या फिर उसको भाप सकता है, और वो उसको सेंस करके उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। दैट मीन अगर कोई इंसान जेसन से बचकर भाग जाता है, लेकिन अगर वो 70 किलोमीटर के अंदर अंदर है जेसन से, तो जेसन उसको आराम से सेंस करके उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। जेसन सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को ही सेंस करके उसके लोकेशन का पता नहीं लगा सकता, बल्कि जेसन जहां पर है तो उसके 70 किलोमीटर के डायमेंशन में जितने भी इंसान, जितने भी ह्यूमंस हैं, तो फिर जेसन उन सारे ही इंसानों को भाप कर या फिर उनको सेंस कर उनकी लोकेशन का भी पता लगा सकता है। देन इसी के साथ साथ वो ये भी पता लगा सकता है कि वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। दैट मीन जेसन अपने 70 किलोमीटर की डायमेंशन में हर एक इंसान पर नजर रख सकता है, तो उसके पास सुपर ह्यूमन सेंस की ये एबिलिटी होती है। देन इसी के साथ साथ जेसन के पास एक और एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है रन ऑन वाटर। दैट मीन जो जेसन है वो जमीन पर तो काफी स्पीड से भागता ही है, लेकिन वो पानी के अंदर या पानी के ऊपर भी काफी ज्यादा स्पीड से भाग सकता है या फिर चल सकता है, और ये एबिलिटी भी जेसन की काफी ज्यादा तगड़ी है। लेकिन हम अगर बात करें द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज के पास भी एक सिमिलर एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है सुपर माइंड मेमोरी। तो यार जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो पेनीवाइज है वो हर 27 ईयर्स यानी 27 साल में एक बार कुछ टाइम के लिए इस दुनिया में आता है। देन वो उसी टाइम के दौरान लोगों को मारता है, डराता है। तो फॉर एग्जांपल अगर पेनीवाइज उसी टाइम के दौरान आपके पीछे पड़ जाता है, देन वो आप पे 2-3 अटैक कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं मार पाता। आप पेनीवाइज से बचकर कैसे न कैसे करके भाग जाते हो। बट तभी पेनीवाइज का जाने का टाइम हो जाता है और पेनीवाइज 27 ईयर्स के लिए दोबारा से गहरी नींद सो जाता है और आप पेनीवाइज से बचकर निकल जाते हो। लेकिन यार 27 साल के बाद जब दोबारा से पेनीवाइज अपनी नींद से उठेगा या फिर वो इस दुनिया में आएगा, तो तब भी आप पेनीवाइज को याद रहोगे। दैट मीन 27 साल के बाद भी आप पेनीवाइज को याद रहोगे, और इसी को बोलते हैं पेनीवाइज की सुपर माइंड मेमोरी। तो दोबारा से उठने के बाद पेनीवाइज सबसे पहले आपको ही मारने की सोचेगा। पेनीवाइज का जो सबसे पहला शिकार होगा वो आप ही होगे। फिर चाहे आप 27 साल के बाद दुनिया के कोई भी कोने में जाकर रहने लगे हो या फिर आप कितने भी ज्यादा चेंज हो चुके हो, पेनीवाइज जब भी आपको याद रखेगा और वो आपको आराम से सेंस कर सकता है, देन वो आपको सेंस करके आपकी लोकेशन का पता निकाल के आपको ढूंढ कर मार सकता है। तो यार इस तरह पेनीवाइज भी बंदे को सेंस करके उसकी लोकेशन का पता निकाल सकता है। सो अगर अब हम जेसन और पेनीवाइज की ये सेंस करने वाली एबिलिटी को आपस में कंपेयर करें, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो जेसन की ह्यूमन सेंस वाली एबिलिटी है वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेस्ट है पेनीवाइज से। क्योंकि यार जो पेनीवाइज है वो सिर्फ उसी बंदे को सेंस कर सकता है जो बंदा उसका अटैक से बचकर भागा हो या फिर जो बंदा पेनीवाइज का शिकार हो। बेसिकली पेनीवाइज सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे को ही सेंस कर सकता है, लेकिन यार जो जेसन है वो अपने से 70 किलोमीटर की डायमेंशन में जितने भी इंसान या ह्यूमंस है वो उन सबको सेंस करके उनकी लोकेशन का पता लगा सकता है। जेसन सिर्फ उन बंदों की लोकेशन का ही
पता नहीं लगा सकता, बल्कि वो इसी के साथ साथ उन बंदों की एक्टिविटीज पर भी नजर रख सकता है कि वो बंदे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो पेनीवाइज है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जो हमारे नंबर 4 का पॉइंट जाता है वो ऑब्वियसली जैसन को ही जाता है। ओके, जो हमारे नंबर 5 पर एबिलिटी आती है वो है हु इज इमोर्टल। बेसिकली जो जैसन और पेनीवाइज हैं तो इन दोनों ही सुपर पावरफुल घोस्ट में से इमोर्टल कौन है यानी अमर कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं जैसन की। जैसन के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है और उस एबिलिटी का नाम होता है सुपर फास्ट रिकवरी। फॉर एग्जाम्पल किसी तलवार या किसी बड़े वेपन से जैसन का हाथ या पैर काट दिया जाए तो कुछ ही सेकंडों या फिर कुछ मिनटों में ही जैसन का हाथ या पैर दोबारा से वहीं से आ जाएगा जहां से उसका हाथ या पैर काटा गया हो। बेसिकली उसका हाथ या पैर दोबारा से नया उगाएगा। एंड इसी के साथ साथ जैसन को अगर काफी बड़ा घाव भी दे दिया जाए तो कुछ सेकंडों में जैसन का घाव भी ठीक हो सकता है। बेसिकली जो जैसन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिकवरी करता है, चाहे उसको कितना भी बड़ा घाव या फिर उसका हाथ कट जाए या फिर उसका पैर कट जाए, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिकवरी कर सकता है और वो पहले जैसा ठीक हो सकता है। बट स्टिल जो जैसन है वो इमोर्टल नहीं है। दैट मीन जैसन को मारा जा सकता है। जैसन को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसकी बॉडी को एक टाइम पे पूरी तरह से खत्म या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बेसिकली अगर जैसन को किसी बड़े ब्लास्ट या फिर किसी बड़े बॉम्ब से उड़ा दिया जाए, उसकी बॉडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो जो जैसन है वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। तो अब अगर हम बात करें अपने दूसरे घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की, तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में ही बताया था कि जो पेनीवाइज है वो लोगों के डर से अपनी पावर को ऑब्जर्व करता है, वो लोगों के डर को खाता है। ठीक इसी तरह द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज लोगों के डर के थ्रू ही जिंदा रहता है। दैट मीन जो पेनीवाइज है वो लोगों के डर के साथ ही जिंदा रहता है। मतलब जब तक लोगों का डर जिंदा है जब तक पेनीवाइज भी जिंदा है। बट स्टिल जो पेनीवाइज है उसको भी मारा जा सकता है, लेकिन उसको मारने के लिए दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका डर खत्म करना पड़ेगा। दैट मीन सारे ही लोगों को एक साथ डर खत्म करना पड़ेगा, जिससे जो पेनीवाइज है तो उसको जिंदा रहने के लिए किसी का भी डर नहीं मिलेगा और ना ही उसको पावर ऑब्जर्व करने के लिए किसी का डर मिलेगा, जिससे वो धीरे धीरे वीक होकर मर जाएगा। बट ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि दुनिया में सारे ही लोग एक साथ डरना छोड़ दें या फिर सारे ही लोगों का एक साथ डर खत्म हो जाए, क्योंकि यार दुनिया में ज्यादातर लोग भूत और ये सारी चीजों से डरते ही हैं। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो पेनीवाइज है वो हमेशा के लिए इमोर्टल है, क्योंकि दुनिया में जब तक लोगों का डर जिंदा है तब तक पेनीवाइज भी जिंदा है। एंड मुझे नहीं लगता कि सारे लोगों का डर एक साथ खत्म होने वाला है कभी भी। तो हमारे जो नंबर 5 का पॉइंट जाता है वो ऑब्वियसली पेनीवाइज को ही जाता है, क्योंकि जो पेनीवाइज है उसको मारना काफी इम्पॉसिबल सा है, लेकिन जो जैसन है उसको आप मार सकते हो किसी बड़े वेपन या किसी बड़े बम और ब्लास्ट के थ्रू। तो ओके, जो हमारे नंबर 6 पर एबिलिटी आती है वो भी द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की है और उस एबिलिटी का नाम है द शेप शिफ्टर। दैट मीन जो पेनीवाइज है वो किसी भी शेप में शिफ्ट हो सकता है, यानी वो किसी एनिमल के रूप में भी चेंज हो सकता है या फिर वो किसी इंसान के रूप में भी चेंज हो सकता है। बेसिकली पेनीवाइज अपनी फॉर्म को और किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकता है। पेनीवाइज अपनी इस एबिलिटी का यूज किसी बंदे को बहुत ज्यादा डराने या फिर उसके अंदर डर पैदा करने के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सांप से आपको काफी ज्यादा डर लगता है तो पेनीवाइज अपने आप को उसी सांप की शेप में कन्वर्ट कर लेगा एक बहुत बड़े साइज में, देन वो आपके सामने आएगा तो आपको ऑब्वियसली काफी ज्यादा डर लगेगा ही। या फिर आपको किसी एनिमल से बहुत ज्यादा डर लगता है तो पेनीवाइज अपने आप को उसी एनिमल में कन्वर्ट कर लेगा या फिर अपनी फॉर्म को उस एनिमल की फॉर्म में चेंज कर लेगा, देन वो आपके सामने आएगा तो आपके अंदर एक डर क्रिएट होगा। और यही पेनीवाइज चाहता है कि आपके अंदर एक डर क्रिएट हो और इसलिए वो अपनी ये वाली एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम होता है शेप शिफ्टर। एंड सच्ची में काफी ज्यादा कमाल की एबिलिटी है पेनीवाइज की शेप शिफ्टर। लेकिन अगर अब हम बात करें अपने दूसरे घोस्ट जैसन की, तो जैसन के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती जिससे वो अपनी शेप को चेंज कर सके या फिर वो किसी और एनिमल या किसी फॉर्म में चेंज हो सके। तो हमारा जो नंबर 6 का पॉइंट जाता है वो द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज को जाता है। ओके, जो हमारे नंबर 7 पर एबिलिटी आती है वो जैसन की है जिसका नाम है फ्रोजन। दैट मीन जैसन अपने शिकार या किसी इंसान को चुटकी में फ्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसन आपके पीछे पड़ गया, आप जैसन से बचकर भाग रहे हो तो जैसन चाहे तो आपको चुटकी में फ्रीज कर सकता है लाइक स्टैचू की तरह। फिर चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो आप अपनी एक उंगली तक भी नहीं हिला सकते और आपको सब कुछ फील होगा, आप सब कुछ देख सकते हो, आप सब कुछ महसूस कर सकते हो, बट आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पर जैसन ने आपको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया होगा। फिर चाहे तो जैसन आपके साथ कुछ भी कर सकता है। देन इसी के साथ साथ जैसन के पास एक और एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है सुपर किलिंग लेजर लाइट। दैट मीन जो जैसन है वो अपनी आंखों से ऐसी लेजर लाइट क्रिएट कर सकता है जिससे वो किसी भी चीज को तबाह या डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसन ने अपनी लेजर लाइट किसी बड़े स्टोन पर डाल दी तो या तो उस स्टोन के बीच में से दो हो जाएंगे या फिर वो एक बम की तरह ब्लास्ट या फट जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसन ने अपनी लेजर लाइट किसी इंसान के ऊपर डाल दी तो उस इंसान के बीच में से दो टुकड़े हो जाएंगे या फिर वो लाइक एक बम की तरह ब्लास्ट भी हो सकता है। तो यार ये सुपर किलिंग लेजर लाइट होती है जैसन के पास, जो कि सच्ची में काफी ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन हम बात करें द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती जिससे वो किसी भी इंसान को फ्रीज कर सके और ना ही पेनीवाइज के पास कोई भी सुपर किलिंग लेजर लाइट होती है। तो ऑब्वियसली जो हमारे नंबर 7 का पॉइंट जाता है वो जैसन को जाता है। नेक्स्ट एबिलिटी
जो हमारे नंबर 8 पर आती है वो है द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की। तो यार जो पेनीवाइज है वो किसी भी बंदे के माइंड को आसानी से रीड कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, वो जान सकता है कि बंदे के माइंड में क्या चल रहा है। देन इसी के साथ साथ पेनीवाइज किसी भी बंदे के साथ सुपर रियलिस्टिक इल्यूजन भी कर सकता है। पेनीवाइज मैक्सिमम बंदों का माइंड इसलिए ही रीड करता है ताकि वो जान सके कि उन बंदों का डर क्या है या फिर वो बंदे किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो यार वो डर उन बंदों का कुछ भी हो सकता है, लाइक वो उनकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे वो डरते हैं, या फिर कोई ऐसा एनिमल या जानवर, लाइक कुछ भी हो। पेनीवाइज उन बंदों के माइंड को रीड करके वो सब कुछ पता कर सकता है। देन जब पेनीवाइज को एक बार पता लग जाता है कि वो बंदा किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ के पास्ट में कोई ऐसा सीन या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं, लाइक आप उस मोमेंट को याद भी नहीं रखना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट अगर क्या हो पेनीवाइज आपके माइंड को रीड करके उस मोमेंट का पता लगाकर जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो, तो पेनीवाइज उसी मोमेंट को अपने रियलिस्टिक इल्यूजन के थ्रू आपको दोबारा से वही सीन दिखा दे, वही मोमेंट दिखा दे, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा डर जाओगे, क्योंकि आप जिस मोमेंट को अपनी लाइफ में याद भी नहीं रखना चाहते थे और वही मोमेंट आपके सामने रियल में दिख रहा हो आपको, तो आपके अंदर डर पैदा होना तो कन्फर्म है। और यही चीज करता है पेनीवाइज लोगों के साथ। वो लोगों के जो फियर मोमेंट्स होते हैं उनकी लाइफ के पास्ट के, तो पेनीवाइज उन लोगों को उनके फियर मोमेंट्स दिखाता है अपने रियलिस्टिक इल्यूजन के साथ। कुछ लोग इस चीज को रियल मानने लगते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा चुके हैं और ये सारी चीजें उनके साथ दोबारा से हो रही हैं, बट स्टिल ये सब एक इल्यूजन है जो कि पेनीवाइज उन लोगों के साथ करता है। तो इस तरह लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और पेनीवाइज यही चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेनीवाइज से डरे, और लोगों के अंदर डर क्रिएट करने के लिए पेनीवाइज अपनी इन एबिलिटीज का यूज करता है जिनका नाम होता है रीड माइंड एंड सुपर रियलिस्टिक इल्यूजन। बट यार अगर अब हम बात करें अपने दूसरे घोस्ट जैसन की, तो जैसन के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती जिससे वो किसी भी बंदे के माइंड को रीड कर सके या फिर किसी भी बंदे के साथ रियलिस्टिक इल्यूजन कर सके। तो ऑब्वियसली जो हमारे नंबर 8 का पॉइंट जाता है वो जाता है द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज को। तो ओके, हम नंबर 9 के पॉइंट पर बात करने वाले हैं इन दोनों ही घोस्ट के स्ट्रेंथ की। दैट मीन जो जेसन और पेनीवाइज हैं, तो इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं जेसन के स्ट्रेंथ की, तो जेसन के पास डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन एंड स्टॉक जैसी स्ट्रेंथ है। दैट मीन जो जेसन है वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी तबाह कर सकता है, और फिर चाहे वो कोई भी चीज हो वो मैटर नहीं करता। देन इसी के साथ साथ जेसन किसी एक पर्टिकुलर घर को या पूरी की पूरी कॉलोनी को एक साथ तबाह कर सकता है, वहां पूरी तरह से तबाही मचा सकता है। एंड इसी के साथ साथ जेसन के पास हार्ड टाइट ग्रिप और सुपर किलिंग कॉम्बैट जैसी स्ट्रेंथ भी है। दैट मीन जेसन अगर किसी इंसान को कहीं से पकड़ता है तो वो उसका वहीं से हड्डियों का चूरा मचा देता है। देन बाद में वो इंसान उससे छूटने की कितनी भी कोशिश कर ले, बट वो जेसन से अपने आप को नहीं छुड़ा पाता, क्योंकि जेसन के पास हार्ड टाइट ग्रिप होती है। जेसन कभी भी अपने शिकार या किसी भी इंसान को सिंपल तरीके से नहीं मारता, वो अपने शिकार या किसी भी इंसान को ज्यादा से ज्यादा दर्दनाक मौत देता है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी का सर पकड़कर अपने दोनों हाथों से कुचल देता है। जेसन के हाथ में कुल्हाड़ी होती है जिससे वो किसी का सर काट देता है, किसी का हाथ, किसी का पैर, या फिर वो किसी इंसान को बीच में से तोड़ भी सकता है। जेसन ज्यादा से ज्यादा दर्दनाक मौत इंसानों को देता है, अपने शिकार को देता है, जिससे जो इंसान होता है वो काफी ज्यादा तड़प तड़प कर बहुत ज्यादा दर्द से मरता है। और यही चीज जेसन की कहलाती है सुपर किलिंग कॉम्बैट। और इसके अलावा जेसन के पास एक और काफी ज्यादा तगड़ी स्ट्रेंथ होती है जिसका नाम होता है वन पंच क्रिएट अर्थक्वेक। दैट मीन जेसन अपना पावरफुल पंच जमीन पर मारकर सिर्फ एक पंच से अपने आसपास के एरिया में अर्थक्वेक ला सकता है, भूकंप ला सकता है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी स्ट्रेंथ है जेसन की। लेकिन अगर अब हम बात करें अपने दूसरे घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज सिर्फ लोगों को मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब कर सकता है, वो उनको मेंटल लेवल पर काफी ज्यादा परेशान और डरा सकता है। बेसिकली जो पेनीवाइज है वो मेंटली डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बट स्टिल जो पेनीवाइज है वो फिजिकली डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, वो फिजिकली डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकता लाइक जेसन की तरह। तो यार जो हमारे नंबर 9 का पॉइंट जाता है वो ऑब्वियसली जेसन को जाता है, क्योंकि जो जेसन की स्ट्रेंथ है फिजिकली वो काफी ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा तगड़ी भी है। तो ओके, जो हमारे नंबर 10 पर एबिलिटी आती है वो है द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज की, जिसका नाम है कंट्रोल्ड एनीवन। दैट मीन जो पेनीवाइज है वो किसी पर भी अपना कंट्रोल कर सकता है, वो किसी पर भी अपना वश करके उसको अपनी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। पेनीवाइज जो चाहेगा वो बंदा वही करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पेनीवाइज किसी छोटे बच्चे पर अपना कंट्रोल कर लेता है, अपना वश कर लेता है, तो वो बच्चा वही करेगा जो पेनीवाइज चाहेगा। देन वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, लाइक वो अपने फैमिली मेंबर को चोट पहुंचा सकता है, या फिर वो अपने फैमिली मेंबर का मर्डर भी कर सकता है, या फिर वो और भी काफी सारे गलत गलत काम कर सकता है पेनीवाइज के कहने पर। लेकिन सब लोगों को यही लगेगा कि वो बच्चा ही ये सब कर रहा है, बट इसके पीछे जो रियलिटी होगी वो कुछ और ही होगी, क्योंकि जो पेनीवाइज है वो उस बच्चे पर अपना कंट्रोल करके उसको अपने वश में करके उससे वो सारे काम करा रहा है जो भी वो कराना चाहता है। तो यार ये एबिलिटी होती है पेनीवाइज के पास, जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है। और सच्ची में यार ये एबिलिटी काफी ज्यादा तगड़ी है। लेकिन हम अगर दूसरे घोस्ट यानी जेसन के बारे में बात करें तो उसके पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती जिससे वो किसी को भी अपने वश में या कंट्रोल्ड में कर सके। इवन तो जेसन किसी के माइंड तक को रीड नहीं कर
सकता, तो किसी को कंट्रोल करने की तो दूर की बात। तो ऑब्वियसली जो हमारे नंबर 10 का पॉइंट जाता है वो जाता है द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज को। तो ओके, जो हमारे इन दोनों ही घोस्ट का कंपैरिजन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एंड एज यू कैन सी गाइज, आप देख सकते हैं इन दोनों घोस्ट के पॉइंट। जो हमारा जेसन है उसके 10 आउट ऑफ 4 है एंड जो पेनीवाइज है उसके 10 आउट ऑफ 6 पॉइंट है। तो ऑब्वियसली जो हमारा आज का सुपर पावरफुल घोस्ट है, जो आज का विनर है, वो द घोस्ट क्लाउन पेनीवाइज है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेसन घोस्ट है वो कमजोर या फिर वीक है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल है। लेकिन हाँ, अगर उसका पेनीवाइज से कंपैरिजन किया जाए तो उसकी एबिलिटीज और पावर थोड़ी सी कम रह जाती है पेनीवाइज से। बट इसलिए दोनों ही घोस्ट अपनी जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल है, अपनी जगह पर काफी ठीक है। लेकिन ऑल्सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं कि आपको इन दोनों घोस्ट में से, मतलब जेसन और पेनीवाइज में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल या अच्छा लगता है। तो ओके यार, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाई ऐसी वीडियो बनाने के लिए। देन ऑल्सो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।